नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है चावल की रोटियां। किसकी रोटियां? चावल की। जनरली हम जो रोटी खाते हैं वो रोटियां होती हैं गेहूं की रोटियां, लेकिन ये स्थान विशेष है तो वहाँ पर रोटियां जो चलती हैं चावल की रोटियां रहती हैं। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे चावल की रोटियां। तो ये एक नाटक एकांकी है, नाटक है। तो इसमें नाटक में सबसे पहले आते हैं आपके पात्र परिचय। कोको नाम का, कोको कौन है? 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा, ठीक है ना, बर्मा देश में रहने वाला बर्मी लड़का। नीनी जो है 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है ये। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक, है ना। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये अभिनय वो है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजे पीछे की ओर खुलता है और दूसरा किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेत में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। आहा, मज़ा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़रों में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा दी? कोको बोलता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। ज़ोर से, अभी आता हूँ। नीनी, जरा रुको। कोको बोलता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आती है। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था।
बोलो सब सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर ख़ास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। रेडियो उठाकर यहाँ ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ कोशिश करके देखें। मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुएगा तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। मैंने तो उसे छू ही लिया था। भाई मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकलता है, गहरी सांस लेकर। बाल बाल बचे, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाश लेगी। फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेर कर स्वागत
मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। स्वागत स्वागत मतलब खुद का। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। स्वागत का मतलब होता है मन में, ठीक है ना। ये बात उसकी मन में हुई है यहाँ से इतनी। पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? आवाज़? कैसी आवाज़? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कौन? मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। आहा, मिमी भी यहाँ है। आहा, तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां जरूर ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए एक कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, ये लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वागत स्वागत मतलब मन में, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वागत मन में, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु यह आवाज़ कैसी है? मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी यह अच्छा, तो ये फूल कैसे हैं? तिनसु ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था,
उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूलदान देता है। वह उठने लगती है। नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है? ये फूलदान, ये फूल। मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। चैन की सांस लेकर स्वगत खुदी। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? ओबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर ओबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। जोर से, अभी आई ओबातुन चाचा। ओबातुन नीला फूलदान लिए आता है। ओबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर। लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। ओबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? ओबातुन, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर ओबातुन को देती है। ओबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? ओबातुन, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की ज़रूरत क्या? क्या ज़रूरत? आप यह पापड़ ले सकते हैं। ओबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। ओबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। ओबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलकुला रहा है। ओबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। ओबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है ना? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। ओबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। ओबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह है। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? ओबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। ओबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। ओबातुन, कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा। स्वगत खुदी,
और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, कोको को आवाज़ आई और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। इस प्रकार से ये पाठ था जिसको लिखा था पी ओंग खिन ने और अनुवाद था मस्तराम कपूर का। तो इस पाठ में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए क्वेश्चनों को, जिसको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका जो आपको कॉपी में करना है, कोको कोको कौन था, कोको कौन था। अगला है, ये करना है आपको, कोको कौन था। दूसरा क्वेश्चन है, कोको के माता पिता कहाँ गए थे, कोको के माता पिता कहाँ गए थे, ये आप करना है। अगला क्वेश्चन है, कोको की माँ ने कोको के लिए क्या बनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कोको ने नीनी से दरवाज़ा देरी से खोलने पर क्या बहाना बनाया और क्यों। नंबर 5, मिमी कोको के घर क्यों आई थी, मिमी कोको घर क्यों आई थी। 6, उबातुन कौन थे और वह कोको के घर क्या करने आए थे, इसका उत्तर भी लिखना है। नंबर 7 है, मिमी अपने साथ खाने की कौन सी चीज़ें लेकर आई थी। नंबर 8, कोको ने तिनसु से फूल लेने से मना क्यों कर दिया। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है और ये क्वेश्चन जो है ना आपको फेयर कॉपी में लिखना है। अब आ गया समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द उसे बोलते हैं जो एक समान होते हैं। दोस्त का हो जाएगा आपका मित्र, माँ का हो जाएगा आपका जननी, फूल का हो जाएगा आपका पुष्प, और रात का हो जाएगा आपका रात्रि, और इसको हम निशाई बोल सकते हैं, निशा। और जल का हो जाएगा आपका, जल का आपका क्या हो जाएगा आपका पानी। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे। गर्म का हो जाएगा आपका ठंडा, खास का हो जाएगा साधारण, अंदर का हो जाएगा आपका बाहर, खुशबूदार बदबूदार, और डरपोक का हो जाएगा निर्भीक, निर्भीक, निर्भीक। ठीक है, इसमें निर्भीक आपका ऐसे लिखा जाएगा निर्भीक। ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ओके, इस प्रकार से पाठ खत्म होता है। इन सारे क्वेश्चनों को आप आपकी फेयर कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।